Good morning, dear student. Now start class 11 biology, chapter 2 biological classification और part जो है 10. A long chapter due to this is long chapter due to include classification and then all over organism. सभी जीवों को हमें समेटकर उसके बारे में अध्ययन करना है, तो लंबा होगा। हम पिछले क्लासों में आप लोगों को फंगस के बारे में, फंगस किंगडम फंगस के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर आपको सीधे सीधे जाननी है, सेप्रोफाइटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है और माइसेलियम है, हाइफी है, यानी फ्रूटिंग बॉडी, स्पोर्स। इतनी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी आप बुक को पढ़ते पढ़ते और भी एक्स्ट्रा बुक को पढ़ते पढ़ते उस चीज़ को आप जानने लगे। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट जम गया तो मेन हमारे अंदर इंटरेस्ट जमनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट से लगाव होनी चाहिए। नाउ division of the kingdom fungi according to some characters of different type of fungus. So and first hypomycetes, mucus, rhizopus, albugo, parasitic albugo. Some characters: septate mycelium, aseptate mycelium, and fruiting body, spore formation as asexual reproduction and asexual reproduction. Ascomycetes sac fungi, sac है उसके अंदर sac जैसे पेनिसिलियम, now पेनिसिलियम ग्रोथ करता है ऐसे, और उसके ऊपर जो है कोनिडिया टाइप, ये कोनिडिया। सो कोनिडिया के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स, मोटाइल नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल, इस टाइप के स्पोर्स क्रिएट होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेप्टेड, उसकी माइसेलियम जो है सेप्टेड होता है, माइसेलियम। इसमें पेनिसिलियम काफ़ी योग है, पेनिसिलियम फंगस एंड बैक्टीरियल को मिक्सिंग की गई है। तो पेनिसिलियम एक तरह की पेस्ट एंटीबायोटिक क्रीम बन चुका है। फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसका खोज किया था, आपको जानकारी होगी इसके बारे में। एंड जस्ट नीचे सेकेंड बेसिडियोमाइसीटी है। बेसिडो स्ट्रक्चर हुआ जिसको बेसिडो कहा गया है। उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर की फॉर्मेशन होगी और उस तरह के स्पोर्स निकलेंगे और अपना फ्यूज करके जाइगोट और फ्रूटिंग बॉडी बनाकर स्पोर बनाते हुए अपना जनसंख्या, अपनी प्रजनन क्रिया को संपन्न करता है, रिप्रोडक्शन को संपन्न करता है। सीधे सीधे आपको हम बात को पहुँचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ें तो उसको आसपास के हिसाब से उसको समझा जाए, तब जाके कुछ होगा। सो बेसिडियोमाइसीटी, मशरूम, पकवाल एंड स्टिगो एंड स्मट डिजीज एंड पैरासिट, हैवी पैरासिट। हम लोग गेहूँ में लगने वाला जबरदस्त ये रोग है जो पक्सिनिया रस्ट टाइप का, पैक्सिनिया ग्रेमिनी यानी गेहूं में लगने वाला ये रोग है जो पूरे दाने को सेप्रोफाइटिक कर देता है, इसको खत्म कर देता है, रस्ट टाइप का हो जाती है। रस्ट स्मट इस टाइप के पैरासिटिक है। डिट्रोमाइकोसिस इंक्लूड इम्परफेक्ट फंजाई, यानी कंप्लीट फंजाई नहीं है। कहा जाता है इनके बारे में कि इनके बारे में भी खोज किया जा रहा है, और फिर फंजाई के बारे में जो इस तरह के फंजाई मिल रहे हैं, तो और इस तरह के फंजाई में और चीज़ें प्रोजेक्शन या कोई चीज़ दिख रहा है तो उसको ऊपर वाले हाइपोमाइसिटी में किसी रूप में करेक्टर के हिसाब से डालते रहते हैं। जब तक वो कंप्लीट जांच नहीं हो पाती है तब तक वो
डिट्रोमाइसिटी में रहता है, या डिट्रोमाइसिटी में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है केवल ओनली, यानी इसकी जो है बॉडी के ही पार्ट से नए नए जीव बनते हैं, पर ऐसा नहीं लगता है कि वो जो है फंजाई की तरह, लेकिन फंजाई की तरह थोड़ी सी बिहेव करता है, तो उसको अलग से एक डिट्रोमाइसिटी में रखते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसे फंजाई है, जो ये जो ट्राइकोडर्मा पैरासिटिक है, स्किन पैरासिटिक, खुजली जो भी दांत का खुजली होती है ट्राइकोडर्मा, एंड अल्टरनेरिया कलेप्टोकोकम, एंड ये सब जितने भी हैं ये हमारे इन्वायरमेंटल में रहकर मिनरल साइकिल को संपन्न करता है। मिनरल साइकिल आपको मालूम है ना कि हमारे इन्वायरमेंटल में कुछ साइकिल लगातार कांस्टेंट से चलती है, यानी लगातार वो जो न्यूट्रिएंट की जरूरत है, यानी जो एटम की जरूरत है, नाइट्रोजन की जरूरत है, कार्बन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, सल्फर की जरूरत है, जितनी भी इसेंशियल एलिमेंट उसकी जरूरत हो, तो हमारे इन्वायरमेंट में इसकी साइकिलिंग यानी लगातार वो प्राप्त होता रहे, यूज होता है, प्राप्त होता रहे। तो वो यूज होता है यानी प्राप्त होता रहे, यानी सेप्रोफाइटिक नेचर उसको जो है बिल्कुल सेप्रोफाइट कर देता है, अलग कर देता है उस कॉम्प्लेक्स गुड आइटम में से, अलग कर देता है एटम को, हाइड्रोजन एटम को अलग कर देता है, कार्बन नाइट्रोजन, इस सब चीज़ों को अलग कर देता है, यानी रिसाइकलिंग का सबसे बड़ा इनका सहयोग है। तो इस तरह जो है और भी बातें यानी यहाँ पे यही बात, इसी बातों को लेकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव के वजह से है, इसलिए इसका अर्थ यहाँ डिट्रोमाइसिटी होता है, डिट्रोमाइसिटी होता है। तो इस तरह जो है आपको डिवीजन ऑफ द किंगडम फंजाई के अंतर्गत आपको 4 तरह के डिवीजन बताया गया है, और चारों तरह के सारे डिवीजन में फंगस के ही बारे में बात हुई है। हमारे लिए फंगस कुछ बहुत इंपॉर्टेंस का रोल करता है और कुछ हमारे लिए बहुत नुकसान का काम करता है। ऑलरेडी आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं यूज भी हम लोग करते हैं और कहीं नहीं यूज हो पाते, या हमसे वो हमें नुकसान करता है। तो ठीक है फ्रेंड, कोई फंगस है। तो इस तरह जो फंगस के बारे में आपको बात कंप्लीट किया गया है, जिसमें आपको पुनः रिपीट करना चाहते हैं। तो बातें आगे हम बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया, दूसरा जो है आपने प्रोटिस्टा पढ़ लिया, एंड द थर्ड है फंगस यानी फंजाई। सो 2 किंगडम लिस्ट and 4 kingdom plant and 5th kingdom animal। Now Monera complete, Protista complete, and fungi complete. Now start planting। प्लांट जगत, जिसको हम पौधों की जगत कहते हैं, इनमें अगर हम बात करते हैं तो ये सब यूकैरियोटिक होंगे। जो भी पेड़ हमें छोटे बड़े पेड़ दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा पेड़ भी दिखेगा, बड़ा सा भी पेड़ दिखेगा, हर्ब श्रब, ट्रीज, क्लाइंबिंग, क्रेवलिंग, एंड मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स ऑब्जर्व आवर नेचर। So, some common character in planting, no character other, यानी कहने का ये मतलब है कि जो कुछ करेक्टर प्लांट के अंदर है किसी अन्य दूसरे जीवों में ऐसा करेक्टर नहीं है। तो प्लांट को रखा गया है, आपको बहुत ही समझ में आती है। प्लांट सबसे बड़ी बात है ये ऑटोट्रॉफ। पहले यहाँ से बात आ गई तो ऑटोट्रॉफ्स, यानी
अपना भोजन स्वयं सिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल यानी सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्लोरोफिल यानी प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड क्लोरोफिल रियल में कई होते हैं, पर इनको एक भाग में इनको प्लास्टिड पढ़ते हैं। प्लास्टिड जिसमें 3 तरह की बातें की गई है प्लास्टिड में, जिसमें आप सबसे पहली बात किया गया है क्लोरोप्लास्ट। एंड इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एंड केमिकल कंपाउंड क्लोरोफिल। मेनी टाइप ऑफ क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट एंड नेम क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। इस टाइप के अलग अलग क्लोरोफिल का भी नाम दिया गया है, क्योंकि इन क्लोरोफिल के डायग्राम यानी केमिकल कंपोजिशन में भी थोड़ी सी अलग आ जाती है, इसलिए ABC में बोला क्लोरोफिल ए इन कॉमन। बात को फॉलो किए हैं आप लोगों ने। तो क्लोरोफिल यानी किंगडम प्लांटी, यानी हम प्लांटी के बारे में पढ़ रहे हैं कि किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक। बात अब फॉलो कर रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स करते हैं। साफ साफ बुकों में ऐसे बात कहा गया है। ए फ्यू नंबर ऑफ पार्सली हेट्रोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड पैरासिटिक। नाउ कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जो दूसरे प्लांट पर निर्भर करता है या किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। सबको पता है इंसेक्ट को खाने वाला, जिसको नेप्थलिन, जिसको नाम दिया गया है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्ट को खाने के लिए वो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उसके अंदर बना होता है, जो इंसेक्ट उसके पास पहुंचता है तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है और उसके नाइट्रोजन को वो सोख लेता है, वो प्लांट सोख लेता है। यानी ऐसे जगह वो प्लांट उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है या नाइट्रोजन कम होती है, या नाइट्रोजन नहीं है तो कोई बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन आ जाने से प्रोटीन का निर्माण हो गया था, और प्रोटीन के निर्माण हो जाने से जीवों का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो यानी में नाइट्रोजन एक कंपोजिशन है, नाइट्रोजन एक ऐसा आइटम है जो प्रोटीन को बनाने का काम किया है। सो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, उसको भी नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से उसको जो है, इंसेक्ट के माध्यम से जो है उसको पूरा करते हैं। पिक्चर प्लांट्स, नाम है पिक्चर प्लांट्स को बोलता गया है, ठीक है। और भी ऐसे भी हैं, पैरासिटिक है, अमरबेल है, कसकुटा है, ये भी पैरासिटिक है, किसी पेड़ पर सहारे जो है पूरी बॉडी, पेड़ की पूरी बॉडी पर ग्रोथ कर जाता है। पैरासिटिक नेचर जो होता है हार्मफुल ही होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इस तरह जो है कुछ एग्जाम्पल देखें, ब्लेडर वाइट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप नाम भी दिया है। ब्लेडर वाइट है इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, इस तरह जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एंड प्लांट इन कसकुटा की बात किया है, इज ए पैरासिटिक, ये भी आपको बात किया है। द प्लांट सेल हैव द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोज। यानी दूसरी चीज आ रही है उसकी सेल वॉल की बात की गई, तो वो सेल वॉल जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। क्यों बनी होती है? कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव, प्लांट के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। तो इस तरह जो है आपको प्लांट के बारे में आगे भी आप डिटेल आपको पढ़ना है, सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेगा। इस तरह जो है आपको प्लांटिंग फ्लूड और प्लांटिंग के अंतर्गत आपको फिर इसके अंदर छोटे छोटे भाग किया गया है। आप उसको पुनः आप उसको क्लियर कर लें, नाम से क्लियर कर लें। यानी फर्स्ट आपको प्लांटिंग के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट को कहेंगे एल्गी कहेंगे, एल्गी से स्टार्ट होता है। एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बहुत सारे एल्गी हैं।
इनको एल्गी या इसी को एक और नाम दिया गया थाइलस वर्ग कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के बाद हम आगे पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा के बाद आगे टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं। इसके बाद फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं और लास्ट में एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। इन सब का एक अपना मतलब है। एंजियोस्पर्म लास्ट जो बताया गया वो आसपास हमारे फ्लोरिंग प्लांट को कहा गया है। इस तरह प्लांट के कुछ ऐसे रूपरेखा को देखकर पुनः उसको अलग अलग क्लास में उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। सो लास्ट you have understand आज की टॉपिक जो भी बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे बनेगा। आज के लिए बस इतना सफिशिएंट है। सो थैंक यू।